जी बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है क्लास 9th का। देखें, क्लास 9th को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 9th मैथमेटिक्स की आज चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 में आज हमने 2.1 डिस्कस करनी है। 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कहते हैं। क्वेश्चंस को हमने एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ साइंटिफिक नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशंस पहले आप लोगों को पता हो कि किसी भी क्वेश्चन में जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो क्या होता है। देखें, कोई भी नंबर हो, ठीक है, जब हम उसको इस तरह लिखेंगे a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, कोई भी नंबर हो, जब हम उसकी इस टाइप में इस तरह का नंबर लिख देंगे तो फिर हमारे पास जो भी नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा। मतलब कोई एक नंबर ऐसा हो जो डेसिमल पॉइंट से पहले हो, बाकी जितने भी नंबर हैं पावर बना के डेसिमल के बाद लिखेंगे, 10 की पावर बना के लिखेंगे, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा। अब यहाँ पे ए क्या हो सकता है, ए ठीक है वो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, या ए 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम नहीं होगा, ये शर्त है। यानी ए क्या है, ए वो कहता है ग्रेटर देन होगा 1 से, या फिर इज इक्वल टू होगा 1 के, उससे लेस देन नहीं होगा, ये उसकी कंडीशन है। याद रखना है, जब भी हमने कोई क्वेश्चंस करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो जो ए है, ए की जगह पे जो नंबर आएगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उनको हमने 10 रेज टू पावर बना के लिखना है, फिर जाके हमारे पास वो क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। इसके डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं, सब के सब एक जैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए इनमें से कुछ एक दो पॉइंट डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर्स है हमारे पास। पॉइंट नंबर इसका 1 डिस्कस करते हैं। 2 के बाद उसने कहा है कि ये नंबर्स है, देखें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसको हम सिंपल फॉर्म कहते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो जितने नंबर हैं सब नंबर्स को हमने खत्म करके राउंड ऑफ करके टोटल्स को हमने 10 के बराबर बना के लिखना है। अब जहां पे पॉइंट शो ना हो, मतलब कि लास्ट में पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है कहां, 2 के बाद। अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, याद रखें जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तब जो एंड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जितने नंबर मूव करेगा उतना वो हम उसको पावर बनाएंगे। यानी 2 यहां से पॉइंट उठाया हमने तो यहां लेके आ रहे हैं। देखें 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर क्या है, 6 है। जो पॉइंट हम जितना नंबर शिफ्ट करेंगे, जितने पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट्स, वो 10 की पावर बन जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो एन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव, अगर पॉइंट डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो वो जो एन है वो नेगेटिव। अब ये नंबर ऑर्डिनरी फॉर्म में था तो इसको हमने चेंज करके किस फॉर्म में लिखा, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में ये इसका आ जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए बेटा इसी तरह एक और क्वेश्चन है 0.042। अब ये देखिए पॉइंट का होना कहां पे लाजम है, 4 के बाद, यानी a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n है। अब पॉइंट जो है वो लाजमी तौर पे शर्त है कि 4 के बाद आए। यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, 0 ना हो, पॉइंट से पहले कोई नंबर हो, ये उसकी शर्त है। अब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, कितने नंबर जाएगा, देखें 1 2 एंड 3। अब यहाँ 4.2 आएगा, बाकी जितने नंबर पॉइंट को हमने शिफ्ट किया वो 10 के पावर बन जाएगा। कितना नंबर बना, 1 2 एंड 3, 3 नंबर हमने शिफ्ट किया तो 3 नंबर उसकी 10 के पावर बनेगी। बट शर्त है अगर तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर माइनस आएगी, हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पावर क्या बनी थी, प्लस बनी थी। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म थी, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म थी, और जो हमने इसको अब चेंज किया है वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 है। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, सारे के सारे कैसे हैं, मैंने आप लोगों को 2 डिस्कस किए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को 1 2 और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास, अब 0 पॉइंट है, देखें 0.65 10 रेज़ टू पावर 2 है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि ये नंबर 10 की पावर बना हुआ है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है, जो कि क्या है, a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n होना चाहिए,
यहाँ a क्या है, ग्रेटर देन 1 हो या इज इक्वल टू 1 हो। यहाँ a जो है वो 0 है, ठीक है, 0 ना हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, 1 हो, 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ शर्त हमने पूरी करनी है, जो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट है ये शिफ्ट करना है इधर। देखें 6.5, अब पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव किया है, जितने नंबर लेफ्ट साइड में मूव होगा वो 10 की पावर माइनस बन जाएगा, ठीक है, आगे 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा वैसे का वैसे। यानी अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करें, जितने पॉइंट्स मूव होगा, जितने डिजिट्स मूव होगा वो 10 की पावर माइनस, और जितने नंबर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे वो 10 की पावर प्लस। तो यहाँ 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, ये है 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 में से यहाँ पे जाएगा 1, तो बाकी आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में जो ये नंबर था उसको हमने चेंज किया है। जी बेटा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट तरह के पार्ट्स थे, मैंने आप लोगों को 2 से 3 डिस्कस किए हैं, सेम टू सेम जैसे हैं। इसके अलावा भी किसी तरह से कोई क्वेश्चन में मसला हो तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ इस कंडीशन को याद रखना है कि हमने किसी भी नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू n बनाना है। शर्त ये है कि अगर जो पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो n पॉजिटिव, अगर पॉइंट राइट साइड में मूव करेगा तो जो पॉइंट है वो नेगेटिव। और ए शर्त है कि ए क्या हो, या तो 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो, ये उसकी शर्त है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को, बाकी क्वेश्चन आप जितने भी पार्ट्स हैं उसको हल करें, देखें जिस क्वेश्चन में मसला होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑपोजिट चलना है पहले क्वेश्चन के, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो नंबर सारे का सारा साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, हमने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। याद रखिएगा, तुम्हें एक्सप्रेस द नंबर्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है, इन ऑर्डिनरी, यानी कि हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब नंबर्स किस फॉर्म में दिया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया है तो हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम प्रोसेस है, मतलब उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, अब यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है, बिल्कुल उसके अपोजिट नंबर्स है। तो इसमें भी डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ को 2-3 पार्ट डिस्कस करता हूँ। देखें पहला पॉइंट है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना है जी, 2 है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 7 है, ये इसका दूसरा पार्ट है। मैं कोई इसका माइनस वाला भी लिख देता हूँ। यहाँ पे है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। तो ये नंबर्स है। ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखे हैं, ये सारे देखें किस फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन में। देखें 10 रेज़ टू पावर, जब भी कोई नंबर बना होगा 10 के पावर बना कर लिखा जाएगा तो वो मतलब साइंटिफिक नोटेशन में है, उसको हमने चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं चेंज करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि जितने पहले तो आप लोगों ने इसका अगर पॉइंट खत्म करना है तो भी ठीक है, पॉइंट को खत्म नहीं करना तब भी हो सकता है। इस पॉइंट की जगह पे क्या लगाते हैं, 1 आगे जितने नंबर है उतने 0 लगा दें। अब 10 की पावर 2 का मतलब है कि 100 है, 10 के साथ जो 10 की पावर 2 है तो मतलब 1 के साथ 2 0, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये नंबर आ जाएगा 804। ये हमारे पास नंबर है ऑर्डिनरी फॉर्म में। पहला जो था वो साइंटिफिक नोटेशन में था, अब जो आ गया वो ऑर्डिनरी फॉर्म में है। इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट को देखें 1.77 है, पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ ले आए, वो भी हो सकता है। फिर जब पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो उसको 10 की पावर बनाएंगे। देखें ये है पॉइंट शिफ्ट किया हमने 7 के बाद, जितने नंबर राइट साइड पे जाएगा तो वो 10 की पावर -2 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 7 है। 177 एंड 10 रेज़ टू पावर 7 में से 2 जाएगा तो 5। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 के साथ 5 0 होंगे तो वो 10 की पावर 5 बन जाएगा। अब ये सारा नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा 177 एंड 5 0, ये इसका आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा हमारे पास इसका ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। अब ये देखें ये सारा नंबर सिंपल फॉर्म में है, ये उसके साइंटिफिक नोटेशन में है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसी तरह ये है 5.5। मैंने 2 तरीके समझाए हैं, पॉइंट को खत्म करने वाला मेथड भी समझा दिया और इसको साइंटिफिक नोटेशंस में मतलब 10 की पावर बनाकर भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये 5.5 था, नीचे 10 आ गया।
ये 10 की पावर 6 का मतलब है कि 1 के साथ अब जितनी भी 10 की पावर हो, याद रखिएगा जितनी भी 10 की पावर होगी उतने हम 1 के साथ 0 लगा देंगे, तो वो हमारे पास 10 की पावर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10 की पावर 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 0 के साथ 0 कैंसल, तो 5 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 55 एंड 5 0 आ जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी जितनी भी 10 की पावर होगी हम जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के साथ उतने 0 लगाएंगे जितना उसकी पावर होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था। इसी तरह ये है, अब यहाँ तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पॉइंट में चेंज हो, या जो पॉइंट है वो खत्म को पॉइंट तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट इसको, ये जो पावर माइनस है इसको नीचे लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगी। यहाँ देखें 4, अब 10 की पावर 5 है, इट्स मीन के 1 के साथ 5 0 लगा दें, ठीक है, 1 के साथ 5 0। अब ये 1 0 तो एक रकम से कैंसिल हो गया। अब नंबर पूरे करने हैं, चूंकि 1 की जगह पे पॉइंट लगाने हैं, बाकी जितने भी 0 हैं उसकी जगह पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अब नंबर तो कोई नहीं है, फिर उसकी जगह पे 0 लगा के तो ये स्पेस को फिल करें और 1 की जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन था। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे पास डिफरेंट तरह के पार्ट्स से मैंने आप लोगों के लिए चार पार्ट्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। बाकी भी अगर किसी तरह से क्वेश्चन मसला हो तो आप लोगों मुझसे डिस्कस के इसको आप लोग कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको डिस्कस करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में मसला हुआ तो। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली। जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड को हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पीड को हम ये से नोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 है। इसको आप लोगों ने, वो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 है। इसको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 की पावर 8 है तो मतलब पहले 1 के साथ 8 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 आगे जितने 0 हैं वो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा मीटर फी सेकंड, ये आ जाएगी हमारे पास उसकी स्पीड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया तो उसको हमने सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना है, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखें वो कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट, जो सर्कमफेरेंस है, मुहीत है अर्थ का, वो कितने हैं, वो है हमारे पास 40075, यानी 40075 एंड 000 है शायद, ठीक है, 000 मीटर है। इसको भी आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे जो इसका सर्कमफेरेंस दिया गया है वो है हमारे पास 40075 इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों ने अभी सीखा है कि हम नंबर्स को 10 की पावर बना के लिखते हैं, ठीक है, नंबर जो भी होगा उसको 10 की पावर बना कर लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स में पॉइंट्स कहीं भी शो नहीं हो रहा, इट्स मीन के पॉइंट लास्ट में है। जब भी किसी भी नंबर्स में पॉइंट ना हो तो मतलब लास्ट में पॉइंट होता है। इस पॉइंट को, अब यानी यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को शिफ्ट करके लेके आना है हमने इस 4 के बाद। देखें 4.0075, आगे वाले रकम के जो 0 होते हैं वो वैसे इग्नोर कर देते हैं जो नंबर्स के बाद 0 होते हैं। अब जितने नंबर्स पॉइंट को शिफ्ट किया, कितने नंबर शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 10 की पावर 7 बना दें। याद रखें जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस आएगी, पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस आएगी। तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस था जो कि हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके ये लिख दिया। ओके हो गया बेटा। इसी तरह अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स। अब डायमीटर जो है मार्स का, देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, डायमीटर दे रहा है वो मार्स का। डायमीटर कितना दे रहा है, वो कहता है जो इसका डायमीटर है वो है 6.779 मल्टीप्लाई 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। ये किलोमीटर में है डायमीटर, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है इन द नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ये जो 10 की पावर है इसको खत्म करना है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से
आम फॉर्म में लेके जाते हैं। अब यहाँ है 6.779, इस पॉइंट को खत्म करें, नीचे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने नंबर है उतने 0, और ये 10 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। तो ये इस 10 की पावर 3 का मतलब भी क्या होता है, 1000 होता है, या इसको 1000 को 10 की पावर 3 कर दो। अब ये भी 10 की पावर 3 है, इधर आ जाएगा किलोमीटर, ये 10 की पावर 3 से ये 10 की पावर 3 कैंसिल, 6779 किलोमीटर ये हमारे पास डायमीटर ऑफ द मार्स आ जाएगा। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, पहले क्या था साइंटिफिक नोटेशन में, अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, द डायमीटर ऑफ अर्थ, पहले मार्स था, अब डायमीटर ऑफ अर्थ दे रहा है 1 पॉइंट कितना है 2756, ये भी क्या कह रहा है, वो कहते हैं ये है 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ अर्थ वो भी किलोमीटर में दे रहा है, इसको भी आपने एक्सप्रेस करके लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसके 10 की पावर को खत्म करना है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4, पहले इसका पॉइंट खत्म करो, पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा दें, और यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। 12756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4, ये 1 के साथ 4 0 है तो इसको भी 10 की पावर 4 कर दें, एंड किलोमीटर आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 12756 किलोमीटर आ जाएगा डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये थी हमारे पास बेटा 2.1 बहुत इजी है, ये क्वेश्चंस अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के लिए भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये हमने बारी बारी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें से किसी तरह से किसी बच्चे को मसला हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चलो मैं आप लोगों को दोबारा उस पर आप लोगों को लेक्चर दे सकता हूँ। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, इसके बाद हम इंशाल्लाह 2.2 करेंगे स्टार्ट। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस उन तक पहुंच सकें। चैनल को लाइक करें और शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ भी, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। टीवी में सपोर्ट है मेरी, आप लोगों की मदद से सपोर्ट हो सकती है, और आप लोगों को मेरी तरफ से हेल्प मिल सकती है इंशाल्लाह। ये मिलजुल के सारा सिस्टम चल रहा है, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो रहा होगा, तो आप लोग हो सकता है तो मेरी भी इसमें हेल्प करें, सपोर्ट करें, मदद करें, ताकि मुझे भी इसका कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।